साथियों नमस्कार। परम श्रद्धेय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित भारत का राष्ट्रगान जब मैं सुनता हूं तो मेरे अंदर एक उबाल आता है। जब मैं सुनता हूं पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, इस पूरे राष्ट्रगान में मेरे राजस्थान का नाम नहीं है। कैसे भूल गए गुरुवर इस वीरों की इस माटी को, कैसे बिसरा डाला तुमने आन बान परिपाटी को। जहां मुंड कटे और रुंड लड़े इतिहास हमें बतलाता है, कैसे बिसरा डाला गुरुवर रक्त रंजित हल्दी गाठी को। गुरुदेव आप कैसे भूल गए राजस्थान को। और मैं आज वादे के साथ और दावे के साथ कहता हूं, आजादी के संग्राम में यदि और आज भारत के नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में यदि राजस्थान नहीं होता तो मैं दावा करता हूं यह हिंदुस्तान नहीं होता। तब मैं बताता हूं हिंदुस्तान में राजस्थान का क्या महत्व है। मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां पर एक वीर योद्धा दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के सामने झुकता नहीं है। वह मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जंगल जंगल दर दर भटकता है। इतिहास उसे महाराणा प्रताप के नाम से जानता है। अरे मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां पर एक सेठ अपना सब कुछ लेकर के महाराणा प्रताप के चरणों में देता है और कहता है, जब देश पर संकट आया हो और तिजोरी में धन पड़ा हो, धन किस काम का, देश रहा तो और कमा लेंगे। इतिहास उसे सेठ भामाशाह के नाम से जानता है। और जब भी कोई दानवीर दान करता है तो आज भी सरकारें उसे भामाशाह सम्मान देकर के पुकारती हैं। अरे मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां राष्ट्रवाद के बीज को बचाने के लिए एक मां अपने लाल को हंसते हंसते कुर्बान कर देती है। इतिहास उसे मां पन्ना धाय के नाम से जानता है। अरे मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां पर दुष्ट खिलजी की गंदी नजर से बचने के लिए हमारी मां 16,000 रानियों के साथ अपने आप को यज्ञ कुंड में झोंक देती है। इतिहास उसे महारानी पद्मिनी के नाम से जानता है। अरे मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां पर अपने राष्ट्रवाद के क्रम से विमुख हुए पति को अपनी निशानी याद दिलाने के लिए सर काट के हाथ में रख देती है। इतिहास उसे हाड़ी रानी सहल कंवर के नाम से जानता है। अरे मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां पर पर्यावरण का सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है और हमारी एक मां, हमारी एक बहन हंसते हंसते अपने 363 लोगों के साथ में सर कलम करवा लेती है और ये कहती है, सिर साठे रुक बचे तो फिर भी सस्ता जान। इतिहास उसे अमृता देवी बिश्नोई के नाम से जानता है। अरे मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां अध्यात्म का पाठ पढ़ाने के लिए कृष्ण की भक्ति में हमारी मां इतनी विलीन हो जाती है कि स्वयं भगवान कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो जाती है। इतिहास उसे कलयुग की राधा और हमारी मां मीरा के नाम से जानता है। अरे मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां पर सैनिक जब युद्ध करने के लिए उतरता है तो दोनों हाथों में तलवार लेकर के लड़ाई करता है और दुश्मन भी आश्चर्यचकित होकर के युद्ध भूल जाते हैं। इतिहास उसे महाराजा सूरजमल जाट के नाम से जानता है। अरे मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां पर हमारा एक 12 साल का लड़का ये कहते हुए अंग्रेजों के गाल पर तमाचा मारता है कि मेरी एक मां को हंसाने के लिए हजारों माओं को रुला नहीं सकता। अरे मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां पर त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार अपने शरणागत की रक्षा करने के लिए जान पे कुर्बान हो जाता है। इतिहास उसे हमीर देव चौहान कहता है। अरे मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां पर एक राजा ऊपर बैठे हुए मोहम्मद गोरी को एक बाण से मारता है और कहते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताहू पर बैठे सुल्तान मच्चू का चौहान। ये हमारी परिपाटी रही है। जय जय राजस्थान, जय जय हिंदुस्तान।